आप रोज सुबह अपनी शुगर चेक करते हैं। मशीन पर नंबर देखकर लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जब कुछ महीने बाद HbA1c की रिपोर्ट हाथ में आती है तो उस पर नंबर उम्मीद से ज्यादा होता है। उस वक्त दिल में सिर्फ एक ही सवाल आता है, जब मेरी रोज की शुगर ठीक लग रही थी तो फिर रिपोर्ट ऐसी क्यों आई। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत से पाकिस्तानी घरों में यही परेशानी रोज देखने को मिलती है। कोई मीठी चीजें कम कर देता है, कोई चाय में चीनी छोड़ देता है, कोई रोज दावा वक्त पर लेता है, फिर भी रिपोर्ट देखकर लगता है कि मेहनत का पूरा नतीजा नजर नहीं आ रहा। इस वजह से बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद उनसे कोई बारी गलती हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अक्सर इस उलझन की वजह सिर्फ इतनी होती है कि हमें HbA1c और रोजाना शुगर रीडिंग का फर्क आसान अल्फाज में समझाया ही नहीं गया होता, और जब बुनियादी बात समझ ना आए तो हर नई रिपोर्ट और भी ज्यादा टेंशन पैदा कर देती है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक दिन के टेस्ट में अच्छा नंबर ले आए तो क्या उसकी पूरे साल की परफॉर्मेंस का अंदाजा सिर्फ उस एक टेस्ट से लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। टीचर पूरे साल के टेस्ट, असाइनमेंट्स और ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखकर फैसला करता है। कुछ इसी तरह रोज मशीन पर आने वाली शुगर रीडिंग और HbA1c एक जैसी चीजें नहीं होते। रोज जो शुगर आप मशीन से चेक करते हैं वो उस वक्त की तस्वीर होती है, लेकिन HbA1c आमतौर पर पिछले 2 से 3 महीनों के ब्लड शुगर के एवरेज का अंदाजा देने वाला टेस्ट होता है। इसीलिए कभी कभी आज की रीडिंग अच्छी होती है लेकिन HbA1c फिर भी ज्यादा आ सकता है। इस बात का मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई, और ना ही इसका मतलब ये होता है कि आपको घबरा जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि हमें पूरी तस्वीर देखने की जरूरत है, सिर्फ एक नंबर को नहीं। आज की वीडियो में हम बहुत आसान रोमन उर्दू में वो 5 आम वजहें समझेंगे जिनकी वजह से कुछ लोगों का HbA1c उनकी रोज की शुगर से मुख्तलिफ नजर आ सकता है। हर वजह के साथ हम प्रैक्टिकल रोजमर्रा की बात भी करेंगे जो पाकिस्तानी घरों में आसानी से अपनाई जा सकती है। ना कोई मुश्किल मेडिकल लेक्चर होगा और ना ही ऐसी बातें जो आम जिंदगी में करना नामुमकिन हो। अगर आपको डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है या घर में किसी अपने की शुगर का मसला है तो मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। मुमकिन है आज की एक बात आपकी बहुत पुरानी कंफ्यूजन दूर कर दे और आपको अपनी अगली रिपोर्ट को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। और सबसे पहली वजह वो है जिस पर अक्सर लोग बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते। दिलचस्प बात यह है कि यही छोटी सी गलती बहुत से लोग रोज कर रहे होते हैं बिना इस बात का एहसास किए। आइए सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं पहली वजह की, और यकीन मानिए ये गलती बहुत से लोग रोजाना करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ सुबह उठकर फास्टिंग शुगर चेक करते हैं। अगर मशीन पर नंबर ठीक आ जाए तो वो सुकून का सांस लेते हैं और समझते हैं कि पूरे दिन शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, लेकिन असल तस्वीर सिर्फ इतनी नहीं होती। सोचिए, अगर आप सिर्फ सुबह का मौसम देखकर पूरे दिन का अंदाजा लगाएं तो क्या हमेशा सही होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह फास्टिंग शुगर सिर्फ उस वक्त की रीडिंग बताती है। दिन भर खाने के बाद शुगर कितनी बढ़ी, कितनी देर तक बढ़ी रही और फिर कितनी जल्दी नॉर्मल हुई, ये सिर्फ फास्टिंग रीडिंग से पता नहीं चलता। कुछ लोगों में खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद शुगर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अगर ये बार बार होता रहे तो वक्त के साथ HbA1c भी ज्यादा आ सकता है, चाहे सुबह की रीडिंग ठीक ही क्यों ना लग रही हो। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने मशवरा दिया हो तो कभी कभी खाने के बाद शुगर चेक करना भी मददगार हो सकता है। इससे आपको अपने जिस्म के रिएक्शन को समझने में आसानी होती है। हर शख्स का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसलिए टेस्टिंग का शेड्यूल भी डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही रखना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बारी बात अभी बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग दूसरी गलती रोज करते हैं और उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। दूसरी वजह है वो चीजें जो हम रोज खाते पीते हैं और समझते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हैं। मिसाल के तौर पर सुबह की मीठी चाय, बेकरी के बिस्किट, पैक्ड फ्रूट जूस, मीठी दही, ब्रेकफास्ट सीरियल या फिर थोड़ा सा ही तो है कहकर बार बार कुछ न कुछ खा लेना। इन चीजों की वजह से कभी कभी दिन भर शुगर पर असर पड़ सकता है, खासकर अगर पोर्शन ज्यादा हो या ये रोज की आदत बन जाए। यहाँ एक और गलतफहमी भी होती है। बहुत से लोग सिर्फ सफेद चीनी को मसला समझते हैं, लेकिन असल बात पूरी डाइट का बैलेंस होता है। हर चीज हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती, इसीलिए अपनी डाइट को अपनी हेल्थ कंडीशन के मुताबिक बनाना ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पसंद की हर चीज हमेशा के लिए छोड़ दें। अक्सर बेहतर प्लानिंग, मुनासिब क्वांटिटी और बेहतर चॉइसेस से भी बहुत फर्क आ सकता है। छोटी छोटी तब्दीलियां लंबे अरसे में बारी तब्दीली ला सकती हैं।
अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आ रही है और आपको डायबिटीज या शुगर के हवाले से कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर लिखिए। अगर किसी बात की समझ ना आए तो भी कमेंट कीजिए। मैं और मेरी टीम कोशिश करते हैं कि जितने मुमकिन हो सके व्यूअर्स के सवालों का जवाब दें। और अगर मुस्तकबिल में किसी हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, कंसल्टेशन अपडेट या किसी भरोसेमंद हेल्थ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन होगी तो उसकी मालूमात भी इसी चैनल के जरिए शेयर की जाएगी। अब तीसरी वजह की तरफ चलते हैं और ये वजह देखने में छोटी लगती है लेकिन बहुत लोग इसी को नजरअंदाज कर देते हैं। तीसरी वजह है रोजाना की रूटीन का बार बार बदलना। अगर एक दिन नाश्ता वक्त पर हो, दूसरे दिन देर से हो, कभी रात का खाना बहुत देर से खाया जाए, कभी पूरा दिन बैठकर गुजरे और कभी सिर्फ हफ्ते में एक दिन वॉक कर ली जाए, तो जिस्म को भी एक मुस्तकिल रूटीन नहीं मिल पाती। इसी तरह नींद की कमी, रोजमर्रा का स्ट्रेस और हर वीकेंड डाइट को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना भी कुछ लोगों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल को मुश्किल बना सकता है। अक्सर लोग मंडे से फ्राइडे तक एहतियात करते हैं लेकिन वीकेंड पर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना की रूटीन जितनी हो सके उतनी मुस्तकिल रखें। वक्त पर खाना, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा लेना, हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी और बेहतर नींद जैसे आदतें लंबे अरसे में मददगार साबित हो सकती हैं। लेकिन अब जो अगली वजह आने वाली है उस पर बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं और हैरत की बात यह है कि कई मर्तबा यही वजह HbA1c को समझने में सबसे ज्यादा मदद करती है। इसलिए अगला हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब बात करते हैं चौथी वजह की और ये वो बात है जो बहुत से लोग दिल से मानते ही नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो रोज दवा ले रहे हैं तो बस इतना ही काफी है। दावा अपनी जगह बहुत जरूरी होती है और कभी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर उसमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ दावा पर भरोसा कर लेना और बाकी रोजमर्रा की आदतों को नजरअंदाज कर देना कभी कभी लंबे अरसे के शुगर कंट्रोल को मुश्किल बना सकता है। सोचिए, अगर किसी पौधे को सिर्फ पानी दिया जाए लेकिन धूप, अच्छी मिट्टी और देखभाल का ख्याल न रखा जाए तो क्या वो सेहतमंद तरीके से बढ़ सकेगा? बिल्कुल इसी तरह डायबिटीज को मैनेज करने में भी सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि कई छोटी छोटी आदतों का मिलकर किरदार होता है। अगर डॉक्टर ने इजाजत दी हो तो रोजाना हल्की वॉक करना, वक्त पर सोना, बेहतर क्वालिटी का खाना खाना, स्ट्रेस को कम करना और दवा वक्त पर लेना, ये सब मिलकर बेहतर रूटीन बना सकते हैं। जब ये आदतें लगातार फॉलो की जाती हैं तो कुछ लोगों में लंबे अरसे के शुगर कंट्रोल को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सबसे अहम वजह अभी बाकी है और हैरानी की बात यह है कि बहुत से लोग इस गलती को गलती ही नहीं समझते। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि हम सिर्फ आज की शुगर देखते हैं लेकिन पूरे 2 या 3 महीनों की रूटीन को नहीं देखते। कई मर्तबा रिपोर्ट से कुछ दिन पहले लोग बहुत एहतियात शुरू कर देते हैं, मीठा बिल्कुल छोड़ देते हैं, वॉक भी करते हैं और रोज शुगर चेक करते हैं। मशीन पर नंबर्स बेहतर नजर आने लगते हैं और लगता है कि अब रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक आएगी। लेकिन HbA1c सिर्फ पिछले चंद दिनों की कहानी नहीं बताता। ये आम तौर पर पिछले 2 से 3 महीनों के एवरेज ब्लड शुगर का अंदाजा देता है। इसीलिए अगर पहले कई हफ्तों तक शुगर ज्यादा रही हो और सिर्फ आखिरी कुछ दिन एहतियात की गई हो तो रिपोर्ट फिर भी उम्मीद से ज्यादा आ सकती है। इस बात से मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत जया हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सेहतमंद आदतों को चांद दिन नहीं बल्कि लगातार अपनाना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप वाकई अपनी अगली HbA1c रिपोर्ट को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक आसान सा प्लान बना लीजिए। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवा वक्त पर लीजिए। रोजाना अपनी मील टाइमिंग को जितना हो सके रेगुलर रखिए। अगर डॉक्टर इजाजत दें तो हल्की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। नींद को नजरअंदाज मत कीजिए और स्ट्रेस को कम करने की भी कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हर हफ्ते और हर महीने इन आदतों को जारी रखिए। आज की वीडियो से सिर्फ 5 बातें याद रखिए। सिर्फ फास्टिंग शुगर देखकर पूरी तस्वीर समझना मुश्किल हो सकता है। खाने के बाद की शुगर भी कुछ लोगों के लिए अहम हो सकती है। रोजमर्रा के छोटे फूड चॉइसेस और रूटीन भी असर डाल सकते हैं। सिर्फ दावा नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल भी अहम होती है। और सबसे बड़ी बात, HbA1c कंसिस्टेंसी को देखता है, सिर्फ आज के नंबर को नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद जब भी आप अपनी HbA1c रिपोर्ट देखेंगे तो आप उसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मायूस होने के बजाय अपनी अगली प्लानिंग ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। अगर आपको डायबिटीज है या घर में किसी अपने को शुगर का मसला है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है उनकी भी वही कंफ्यूजन दूर हो जाए जो बहुत से लोगों के जहन में होती है।
अगर आपको डायबिटीज के हवाले से किसी बात की समझ ना आए या आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। मैं खुद भी कमेंट्स देखने की कोशिश करती हूँ और मेरी टीम भी आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होती है। आपके सवालत ही हमें ये बताते हैं कि अगली वीडियोस में किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। और अगर आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी हेल्थ, जॉइंट पेन और सेहतमंद जिंदगी के बारे में इसी तरह की आसान और भरोसेमंद मालूमात रोमन उर्दू में हासिल करना चाहते हैं तो सेहत विद डॉक्टर आयशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते हम ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं जो पाकिस्तानी घरों की रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम्स को आसान अल्फाज में समझाती हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत को वक्त दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक और ऐसी आदत के बारे में जो आपकी रोजाना ब्लड शुगर को मुतासिर कर सकती है।